जय हिंद। आज की क्लास में हम पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के तहत जो है ईवीएस का पेडोलॉजी वाले सेक्शन करवाएंगे। पेडोलॉजी को में जो है सीसीई अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही थी वो अभी क्लास 3 की सीरीज ईवीएस की रह गई है, बाकी कंटेंट वाली है। पेडोलॉजी की सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें आज पहला क्लास है ये। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जब हम कोई भी शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे मन में उसे करने के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा और उनका क्या निर्णय रहा। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन निर्णय करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। तो मेन बात यह है कि जब हम कोई भी शिक्षण अधिगम के क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे मन में उसे करने के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रक्रिया से बच्चे ने सिखाया नहीं, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहाँ कहें कि कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मेन उद्देश्य यही है। महत्व की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया जो हम करते हैं उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया की महत्व की यदि हम बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या महत्व है, जो सीसी है इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्या महत्व है, तो देखिए इसके महत्व कई हैं। पहला है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने में आपकी सहायता या मदद करती है, शिक्षण का मूल्य निर्धारित करती है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि बच्चों को की अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चे ने जो कितना सीखा, क्या सीखा, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना और कितनी अच्छी तरीके से सीखा। बात वही हुई। अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचान करते हैं और उसे के अनुसार सुधार कर सकते हैं। सही बात है कि यदि हम जो कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं तो ये पता चलता है कि हम जो उसके प्रति प्रयास कर रहे हैं, बच्चा ने क्या सीखा, कितना सीखा, यदि हम उसका लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे तो इससे हमें उसको जानकारी मिलती रहेगी, हमें भी जानकारी होती रहेगी, फीडबैक मिलता रहेगा। तीसरी बात है कि मंद गति छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना सकते हैं। तो बहुत सही बात है। जो मतलब पढ़ने में धीमी बुद्धि के मतलब स्टूडेंट है, उनके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना सकते हैं। देखिए, वो एक होता है उपचारात्मक, एक होता है निदानात्मक। पहले हम उपचार करेंगे, फिर बाद में निदान करते हैं, कमियों को पता लगा सकते हैं। तीसरी बात है कि तीव्र गति से सीखने वाले छात्रों के लिए समुन्नयन कार्य की योजना बना सकते हैं। बहुत सही बात है। अब आकलन की बात करें तो आकलन क्या है, देखिए आकलन असेसमेंट इसी को बोला जाता है। तो यह मूल्यांकन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाण एकत्र करने का एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। आकलन का अभिप्राय होता है कि अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है, अर्थात आकलन प्रक्रिया आधारित है। क्या है? यह एक प्रक्रिया आधारित है। फिर है मूल्यांकन, इसी को इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, आइए देखते हैं मूल्यांकन क्या है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना, बिना यह जाने कि बच्चे ने क्यों और कैसे यह स्तर प्राप्त किया है। यह हमको नहीं जानना है कि बच्चे ने क्या और कैसे अपनी स्तर को इस स्तर तक पहुंचा है, या नहीं जानना है, बल्कि यह जानना है कि बच्चों ने जो है एक निश्चित अवधि के बाद क्या उपलब्धि रही उसकी। दूसरी बात है, इस प्रकार मूल्यांकन एवं निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की गुणवत्ता की जांच करने और उसे गुणवत्ता को एक विशेष मूल्य देना, जैसा कि अंक अथवा ग्रेड प्रदान करना। तीसरी बात कही गई है कि अतः हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है उत्पाद आधारित होता है। चौथी बात है कि यह बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से करता है, बजाय इसके कि दूसरे बच्चे से उसकी प्रगति की तुलना करें। मतलब एक बच्चे की मतलब तुलना दूसरे बच्चे से ना करके उसकी जो पिछली उपलब्धि रही है उस उपलब्धि को दर्शाता है।
तो यह है मूल्यांकन। अब आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, समग्र व्यापक मूल्यांकन, इसी को CCE भी बोला जाता है। देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009 अप्रैल 2010 में लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाएगा। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? देखिए, इसका क्या अर्थ होता है। तो मूल्यांकन के सभी 3 प्रमुख लक्ष्य संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मूल्यांकन के कितने लक्ष्य होते हैं? तो एक है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा है करने चाहिए, तीसरा है कि सभी अधिगम जैसे शैक्षिक और गैर शैक्षिक, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग, अनुक्रमिक रूप में होते हैं, अर्थात सरल से जटिल की ओर। जब तक सरल कार्यों पर अधिकार प्राप्त न कर लिया जाए तब तक अगले स्तर को नहीं सीखा जा सकता। अतः मूल्यांकन सतत होना चाहिए। सतत का मतलब होता है कि लगातार आप मूल्यांकन बच्चे का करते रहिए। मान लीजिए थोड़ी देर आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया और कुछ देर बाद उसको आप पूछिए, उससे जानकारी जुटाइए कि आपने क्या सीखा, तो ये उसका मूल्यांकन हो गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा और अन्य व्यवहार परिणामों का आकलन है। अगली बात कही सतत आकलन का, कि यह हमें संकेत देता है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर कदम उठा सके। साथ साथ यह भी पता चलता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है और कहाँ उन्हें विशेष मदद की ज़रूरत है। सतत आकलन को आमतौर पर संरचनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। अगला है कि शिक्षक सोचते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रतिदिन उन्हें संकेतों की एक बड़ी संख्या के आधार पर हर बच्चे की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना चाहिए। शिक्षकों को हर समय आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक केवल डायरी में सीखने सिखाने में सुधार के लिए केवल बातें रिकॉर्ड कर ले, उन्हें वास्तविक रूप से उपयोगी लगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विषय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास की सभी पक्ष शामिल हैं। व्यापक समग्र आकलन का अर्थ बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी है। व्यापक उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करता है जो बच्चों की विभिन्न कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उजागर करे। व्यापक मूल्यांकन एक प्रकार का संकलित समेकित आकलन होगा। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से यह भी एक गलत अवधारणा है कि प्रत्येक बच्चे की पदोन्नति होती है, चाहे वह सीखे या नहीं, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सीखने के भरपूर अवसर की सहायता मिले जहां भी उसे ज़रूरत हो। अर्थात शिक्षक पूरे वर्ष आकलन की जांच करे और उन विधियों को अपनाए जिससे बच्चे के असफल होने या सीखने की नौबत नहीं आएगी वर्ष के अंत तक। तो ये मेन पॉइंट है। अगली बात कहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को गलती से पूरी तरह से शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं होता। देखिए, इसके लिए जो है शिक्षक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता। वास्तविक रूप में CCE विभिन्न लोगों की संयुक्त साझेदारी है। इसमें कौन कौन से साझेदार होंगे? जैसे प्रशासक, अभिभावक, शिक्षक और बच्चे, ये सबकी सम्मिलित रूप से ये साझेदारी होनी चाहिए। फिर अगली बात कही है कि पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य निम्न अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास को निर्धारित करता है। अब कौन कौन से निम्न अधिगम क्षेत्र हैं जो छात्र के विकास को निर्धारित करता है? तो पहला है आपका क्या है? ज्ञान। दूसरा है समझ या व्यापकता। तीसरा है लागू करना है। पहले आपको ज्ञान हो जाए किसी चीज़ का, फिर उसमें आपकी समझ विकसित हो जाए व्यापक स्तर पर, फिर उसे आप लागू करिए, फिर विश्लेषण करिए, आप उसका एनालिसिस करिए, फिर उसका आप मूल्यांकन करिए, इवैल्यूएशन करिए, फिर सृजन करिए। ये 6 चीज़ों को निर्धारित करता है छात्रों के अधिगम क्षेत्र के विकास के लिए। 6 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। इसी का आगे अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।